सीईओ सिद्धार्थ सोगानी भी है, जिनकी क्रिप्टो को लेकर बहुत अच्छी पकड़ है और क्रिप्टो एक नए एसेट क्लास की तरह उभरा है। हम कह सकते हैं कि इक्विटी है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, ये एक डिफरेंट सेगमेंट है। भले ही इसको बहुत लीगल मान्यता नहीं है, आरबीआई की तरफ से चेतावनी आई है, वित्त मंत्री ने इसको लेकर बयान दिए हैं, लेकिन ये टैक्सेबल है। अगर कोई क्रिप्टो से कमाई कर रहा है तो उस पर टैक्स लगता है। तो जरा सिद्धार्थ जी ये बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से फिर से क्रिप्टो करेंसीज में उबाल है। हमने बिटकॉइन के भाव देखे कि $50 के फिर से ऊपर निकल गए हैं। तो आप जरा ये बताइए कि किस तरह से टैक्सेशन होता है, कितना टैक्स देना पड़ता है और कितनी कमाई पर? सिद्धार्थ जी पहले अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको। यस आई होप आई एम ऑडिबल। जी। क्रिप्टो के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट में कुछ रिफॉर्म्स हल्के होंगे, लेकिन नहीं हुआ। क्रिप्टो के अंदर हमें 30% फ्लैट टैक्स का नोटिफिकेशन आया हुआ है 2022 के बजट में। इसमें अगर आपने कोई भी तरह का प्रॉफिट किया है तो आपको 30% फ्लैट टैक्स है। आपको क्रिप्टो में इनकम अगर आप रिसीव करते हैं तो उस पर भी आपको 30% टैक्स देना है। इसमें सबसे मतलब एक प्रॉब्लम ये है कि आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने इथीरियम खरीदा और बिटकॉइन खरीदा, इथीरियम में आपको प्रॉफिट हुआ है और लॉस बिटकॉइन में आपको लॉस हुआ है, तो आप इसका लॉस उस फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको फिर भी उसका टैक्स देना पड़ेगा। इसमें 1% टीडीएस देना होगा 50,000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन पे इन दी एंटायर फाइनेंशियल ईयर, और आई थिंक सेस भी देना होगा। तो मेनली इस सेक्टर में इतना हैवी टैक्सेशन जो लगा हुआ है फ्लैट, वो काफी इंडस्ट्री के लिए काफी खराब है। वी होप कि इसका टैक्स थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए और स्लैब वाइज लगाया जाए कि एक पर्टिकुलर इनकम के बाद में आपको टैक्सेस बढ़े, जैसे हम अदर इनकम्स को भी ट्रीट करते हैं। इसमें क्योंकि आप बिजनेस इनकम के तौर पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आपको 30% है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर कोई क्लैरिफिकेशन आए नहीं है, तो अभी भी इसकी टैक्स की क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है। ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने कंट्री के अंदर मुझे फोन करते हैं और पूछते हैं कि इसकी टैक्सेशन कैसी की जाए, क्योंकि पोर्टल के ऊपर तो आप वीडीए के अंतर्गत आप आपका टैक्स फाइल कर सकते हो, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि इसका टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाए। इसमें कई लोगों के क्रिप्टोज का हैक हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, कई कई तरह के स्कैम्स होते हैं, लोग स्टेकिंग करते हैं। तो ये उन चीजों के ऊपर कैसे टैक्स लगाया जाए उस पे अभी तक कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से नहीं आया है। एंड वी होप काम तो चालू है, तो आई होप नेक्स्ट बजट तक या नेक्स्ट आने वाले 6 से 8 महीने में इसके ऊपर और बेटर क्लैरिटीज आएगी। लेकिन फॉर टुडे आपको 30% फ्लैट टैक्स देना है, टीडीएस देना है। अगर कोई वर्चुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको जीएसटी भी लागू होगा, तो जीएसटी भी 18% तक उनको देना होगा।